जय हनुमान जय श्री राम। भक्तों, स्वागत है आज की एक और नई ज्ञानवर्धक वीडियो में। भक्तों, इस बार बड़ी ही कंजूरिंग की स्थिति बनी हुई है कि हनुमान जयंती किस दिन मनाई जाएगी या फिर हनुमान जन्म उत्सव कब मनाया जाएगा। भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको सभी जानकारी बताएंगे। भक्तों, हनुमान जयंती पर भूलकर भी ये 5 काम मत करना, नहीं तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, आप कंगाल हो जाओगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। साथ में भक्तों में आपको हम ये भी बताएंगे कि हनुमान जयंती पर एक खास काम करने से बाल हनुमान हमारे सभी कष्ट दूर कर देते, हर मनोकामना इच्छाएं पूरी हो जाती है। और इस दिन कुछ ऐसे काम भी है जो भूलकर भी नहीं करना चाहिए। भक्तों, संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करेंगे। पर चलिए सबसे पहले जान लेते हैं, साल 2026 में हनुमान जयंती का पर्व लेकर लोगों के मन में थोड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है कि ये 1 अप्रैल को है या 2 अप्रैल को, क्योंकि ये पर्व चैत्र पूर्णिमा के अनुसार मनाया जाता है और इस बार पूर्णिमा तिथि 2 दिनों में पड़ रही है। वर्ष 2026 में पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 31 मार्च 2026 को रात लगभग 91 बजे से होगी और इसका समापन 1 अप्रैल 2026 को शाम लगभग स्वान 42 बजे तक रहेगा, जिसके कारण कई लोगों को लगता है कि शायद 2 अप्रैल को भी मनाई जा सकती है। इसी वजह से कुछ जगहों पर चर्चा है कि तिथि 2 दिन तक प्रभाव में रहने से अलग अलग दिन पूजा हो सकती है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार किसी भी व्रत और त्योहार को उदया तिथि, जिस दिन सूर्योदय के समय तिथि होती है, के आधार पर मनाना सबसे सही माना जाता है। और 1 अप्रैल की सुबह सूर्योदय के समय पूर्णिमा तिथि विद्यमान रहेगी, जबकि 2 अप्रैल को यह तिथि नहीं रहेगी। इसीलिए शुरुआत में थोड़ा कंफ्यूजन जरूर बनता है कि 1 या 2 अप्रैल, लेकिन अंत में स्पष्ट रूप से यही निष्कर्ष निकलता है कि हनुमान जी की जयंती 1 अप्रैल 2026 बुधवार को ही निश्चित रूप से मनाई जाएगी। भक्तों, हनुमान जयंती का पर्व बहुत ही खास और मंगलकारी माना जाता है। इस दिन कोई भी गलती जाने अनजाने में भी नहीं करना चाहिए। अब तो चलिए सबसे पहले हम आपको वो गलतियां बताते हैं जो कि हनुमान जयंती के दिन अक्सर लोग जाने अनजाने में कर देती हैं। फिर वह उपाय और खास जानकारी बताएंगे जो आपके लिए जानना बेहद ही इम्पोर्टेंट और खास है। पर इन कामों को गलती से भी सुहागन महिला, कुंवारी कन्या या फिर पुरुषों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो पूरी जिंदगी भी आपकी बर्बाद हो सकती है, आप कंकाल हो सकते हो। भक्तों, ऐसी गलती भूलकर भी ना करें। चलिए जान लेती है पूजा में शुद्धता की अनदेखी करना। हनुमान जयंती के दिन सबसे बड़ी गलती होती है शुद्धता का ध्यान न रखना, क्योंकि हनुमान जी की पूजा में तन, मन और स्थान की पवित्रता अत्यंत आवश्यक करती है, उसके बराबर में मानी जाती है। कई लोग बिना स्नान किए ही पूजा शुरू कर देते हैं या पूजा स्थान को साफ नहीं रखते, जिससे पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता। इस दिन घर की सफाई, स्नान, स्वच्छ वस्त्र पहनना और पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करना चाहिए। साथ ही मन में भी किसी के प्रति द्वेष, क्रोध या बुरी भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी भक्ति और पवित्रता के प्रतीक हैं और अशुद्ध मन से की गई पूजा अधूरी मानी जाती है। गलत समय पर पूजा करना, बहुत से लोग शुभ मुहूर्त को नजरअंदाज करके किसी भी समय पूजा कर लेते हैं, जो कि एक सामान्य लेकिन महत्वपूर्ण गलती है। हनुमान जयंती पर पूजा का सबसे अच्छा समय सूर्योदय के बाद और ब्रह्म मुहूर्त होता है, क्योंकि यही समय सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा वाला माना जाता है। देर रात या बिना किसी मुहूर्त के पूजा करने से पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। इसीलिए सही समय जानकर और उसी के अनुसार पूजा करना जरूरी है, तभी पूजा का पूर्ण फल मिलता है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। पूजा में गलत सामग्री का उपयोग करना, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए विशेष सामग्री का उपयोग किया जाता है, जैसे सिंदूर, चमेली का तेल, गुड़, चना आदि। लेकिन कई लोग अनजाने में गलत चीजें अर्पित कर देते हैं या अधूरी संगीत सामग्री से पूजा कर लेते हैं, जो उचित नहीं माना जाता। हनुमान जी को तुलसी दल अर्पित नहीं करना चाहिए और उन्हें मीठा व सादा प्रसाद ही पसंद है। पूजा सामग्री से पूजा कर लेते हैं, उन्हें मीठा भी सादा प्रसाद ही पसंद है और उन्हें मीठा व सादा प्रसाद ही पसंद है।
का सही चयन करना और श्रद्धा से अर्पित करना बहुत जरूरी होता है, तभी पूजा सफल मानी जाती है। व्रत में नियमों का पालन न करना। हनुमान जयंती पर बहुत से लोग व्रत रखते हैं लेकिन नियमों का सही पालन नहीं करते, जिससे व्रत का महत्व कम हो जाता है। व्रत के दौरान सात्विक भोजन करना चाहिए, लहसुन प्याज और मांसाहार से दूर रहना चाहिए। साथ ही पूरे दिन संयम और भक्ति बनाए रखना जरूरी है। कई लोग व्रत रखते हुए भी दिन भर गलत आदतों में लगे रहते हैं, जिससे व्रत का फल नहीं मिलता। हनुमान चालीसा का गलत उच्चारण करना। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय सही उच्चारण और भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई लोग जल्दी या गलत तरीके से पाठ करते हैं, जिससे उसका प्रभाव कम हो जाता है। पाठ करते समय मन को शांत रखकर ध्यानपूर्वक और श्रद्धा से पढ़ना चाहिए, तभी उसका सकारात्मक प्रभाव जीवन में दिखाई देता है। क्रोध और विवाद करना। इस पवित्र दिन पर क्रोध करना या किसी से झगड़ा करना बहुत बड़ी गलती संगीत मानी जाती है। हनुमान जी शांति, सेवा और भक्ति के प्रतीक हैं, इसलिए संगीत इस दिन मन को शांत रखना और सभी के साथ प्रेम से व्यवहार करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इस दिन भी गुस्सा और विवाद में रहता है तो पूजा का फल कम हो जाता है। और विवाद के साथी के साथ करना चाहिए कि साथी करना चाहिए। कोई व्यक्ति बनना चाहिए कि वो पार्टी करना चाहिए और किसी कारण करना चाहिए और संगीत करना चाहिए कि साथी 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 करना चाहिए। नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। दान पुण्य को नजरअंदाज करना। हनुमान जयंती पर दान पुण्य का विशेष महत्व होता है, लेकिन कई लोग इसे अनदेखा कर देते हैं। गरीबों को भोजन, वस्त्र या जरूरत की चीजें दान करना चाहिए। ऐसा करने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दान ना करना या केवल औपचारिक पूजा करना अधूरा माना जाता है। ब्रह्मचर्य और संयम का पालन ना करना। इस दिन संयम और ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यंत आवश्यक माना जाता है, लेकिन कई लोग इस बात को हल्के में लेते हैं। हनुमान जी ब्रह्मचारी माने जाते हैं, इसीलिए उनके भक्तों को भी इस दिन विशेष रूप से संयम रखना चाहिए। मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहना जरूरी है। भक्ति में दिखावा करना। कई लोग इस दिन केवल दिखावे के लिए पूजा करते हैं या दूसरों को दिखाने के लिए भक्ति करते हैं, जो कि गलत है। हनुमान जी सच्ची श्रद्धा और निष्काम भक्ति को ही स्वीकार करते हैं। दिखावे से की गई पूजा का कोई विशेष फल नहीं मिलता, इसलिए सच्चे मन से भक्ति करना जरूरी है। पूजा के बाद गलत जीवन शैली अपनाना सबसे बड़ी गलती ये संगीत होती है कि लोग इस दिन पूजा तो कर लेते हैं लेकिन उसके बाद अपने जीवन में कोई सुधार नहीं लाते। झूठ बोलना, बुरे कर्म करना या गलत आदतों में लगे रहना भक्ति संगीत के विपरीत है। हनुमान जयंती का उद्देश्य जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना होता है, इसलिए पूजा के बाद भी अच्छे कर्मों को अपनाना जरूरी है। हनुमान जी की पूजा में अहंकार और मैंने इतना संगीत किया वाली भावना रखना। बहुत से लोग इस पवित्र दिन पर भक्ति तो करते हैं, लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं अहंकार छुपा रहता है कि उन्होंने बहुत बड़ा व्रत रखा, बहुत लंबी पूजा की या बहुत दान दिया, और यही भावना उनकी भक्ति को कमजोर बना देती है। हनुमान जी स्वयं प्रभु राम के सबसे विनम्र भक्त माने जाते हैं। उन्होंने कभी अपने बल, बुद्धि या पराक्रम का घमंड नहीं किया, इसीलिए उनके भक्त को भी बिल्कुल सरल, नम्र और निष्काम भाव से पूजा करनी चाहिए। जब मन में मैं आ जाता है तब भक्ति संगीत का वास्तविक फल नहीं मिलता, क्योंकि ईश्वर को दिखावा या अहंकार नहीं बल्कि सच्ची भावना और समर्पण प्रिय होता है। इस दिन अगर कोई व्यक्ति अपने किए गए पुण्य 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 किए उसी में कोशिश कार्यों का बखान करता है या दूसरों से तुलना करता है, तो ये बहुत बड़ी भूल मानी जाती है। इसलिए इस दिन जितना हो सके उतना चुपचाप, बिना दिखावे और बिना किसी अपेक्षा के भक्ति संगीत करनी चाहिए, तभी सच्चा आशीर्वाद प्राप्त होता है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के नाम पर गलत उपायों या अंधविश्वासों में पड़ जाना। कुछ लोग इस दिन जल्दी फल पाने के लालच में गलत उपाय, टोना टोटका या बिना प्रमाण के बताए गए अंधविश्वासों में पड़ जाते हैं, जो कि एक गंभीर गलती है। हनुमान जी की भक्ति सरल और सच्ची होती है, उसमें किसी भी प्रकार के डर
लालच या भ्रम की जगह नहीं होती। कई बार लोग सुनते हैं कि अगर ये खास संगीत चीज चढ़ा दे या कोई विशेष उपाय कर लिया तो तुरंत धन, सफलता या दुश्मनों पर विजय मिल जाएगी, और इसी लालच में वे गलत रास्ते अपनाने लगते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि भक्ति का फल समय और कर्म के अनुसार मिलता है, ना कि किसी शॉर्टकट से। इसलिए इस दिन केवल शास्त्रों में बताए गए सही नियमों का पालन करना चाहिए और अंधविश्वासों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि गलत उपाय करने से लाभ के बजाय हानि भी हो सकती है और भक्ति की शक्ति कमजोर संगीत हो जाती है। पूजा करते समय मन का इधर उधर भटकना और ध्यान ना लगाना। बहुत से लोग पूजा तो करते हैं लेकिन उनका मन पूरी तरह से भगवान में नहीं होता, बल्कि वो मोबाइल, संगीत, बातों या दूसरे कामों में लगा रहता है, जिससे पूजा का वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता। भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ध्यान और एकाग्रता है, और अगर मन स्थिर नहीं है तो पूजा केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाती है। इस दिन जब आप संगीत, हनुमान चालीसा या मंत्रों का पाठ करें तो पूरे मन से करें, हर शब्द को महसूस करें और संगीत हनुमान जी का स्मरण करें। अगर मन भटकता है तो धीरे धीरे उसे वापस लाकर भगवान में लगाना चाहिए। ध्यान पूर्वक की गई छोटी पूजा भी अधिक फलदायी होती है, जबकि बिना ध्यान के की गई लंबी पूजा का उतना पीछे दाते हुए तो तमाम को महत्व नहीं होता। इसलिए संगीत, इस गलती से बचना बहुत जरूरी है। केवल मनोकामना पूर्ति के लिए ही भक्ति करना और स्वार्थी बन जाना। कई लोग इस दिन केवल अपनी इच्छाओं को पूरा कराने के उद्देश्य से पूजा करते हैं, जैसे नौकरी, पैसा, सफलता या किसी समस्या से छुटकारा, और जब उनकी इच्छा पूरी नहीं होती तो वे निराश हो जाते हैं या भक्ति संगीत से दूर हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी मानसिक गलती है, क्योंकि सच्ची भक्ति का उद्देश्य केवल मांगना नहीं, बल्कि भगवान के प्रति का अत्तालिका समस्या ताली प्रेम और विश्वास रखना होता है। हनुमान जी उन भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के उनकी पूजा करते हैं और हर परिस्थिति में उनका स्मरण करते हैं। अगर आप केवल लेने के लिए भक्ति करेंगे तो आपको सीमित फल मिलेगा, लेकिन अगर आप समर्पण भाव से भक्ति करेंगे तो जीवन संगीत में स्थायी सुख मिलेगा। और परिस्थिति में करते हैं, और अगर आप करते हैं तो परिस्थिति में आपको बदतन करते हैं, और परिस्थिति में आपको बदतन करते हैं, और तो जीवन संगीत में स्थायी सुख मिलेगा और शांति प्राप्त होगी। इसलिए इस दिन स्वार्थ छोड़कर सच्चे मन से पूजा करनी चाहिए। दूसरों की निंदा, बुराई या तुलना करना